हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट होगी एंड थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि इनको 2 वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छा चलो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझो है क्या इसके अंदर, तो आपको अभी आराम समझ में आ जाएगा। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 13 होता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आपने अलग अलग शेप पढ़ा वहाँ पे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सब देखा आपने। 10th में क्या है उसका एक तरह से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया उसके अंदर कि 2 शेप्स को ऐड कर दिया, 3 शेप्स को ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको उनका क्या कॉम्बिनेशन कर करके वॉल्यूम निकालने को बोल दिया और एरिया निकालने को बोल दिया। तो आपको इजी लगा होगा वो। अगर आपका 9th क्लास का बेस क्लियर था, यानी आपको सेपरेट अगर सारी चीज़ों पे कमांड है तो कंबाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, जैसे आपने चैप्टर 13 में फील किया होगा। ठीक है, चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 भी यही है। आपको स्क्वायर आता है, आपको रेक्टेंगल आता है, ठीक है, आपको ट्राइंगल आता है, अब आपको सर्किल भी आता है, सर्किल का सेक्टर भी आता है, सर्किल का सेगमेंट भी आता है। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यानी 2D शेप्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछेगा, तो आप आराम से 1-2 क्वेश्चन के अंदर पूरा कंसेप्ट समझ जाओ कैसे करना है। और जैसे 13 चैप्टर में किया था, पहले फॉर्मूला लिखना है, कंबाइन करना है उनको, अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ भी हमें वही अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 नहीं ले रहा हूँ पहले, 4 को मैं बाद में बताऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्या है, अच्छे समझते चलो, करते चलो। कि देयर इज ए बी सी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसमें से आपने 4 सर्किल कट कर दिए, यानी आपके पास एक पेपर शीट थी स्क्वायर, उसमें आपने सर्किल कट कर दिए। ये आपने सर्किल निकाला, कट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा बन जाए तो देख लेना इसको। ये आपने सर्किल निकाला, कट कर करके निकाल रहे हो आप, कट कर कर निकालो। सर्किल आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। हालांकि इसने निकाला नहीं है, इसने क्या पूछ लिया आपसे कि बताओ शेडेड रीजन का एरिया क्या है। शेडेड रीजन मतलब ये वाला जो सर्किल के बाहर वाला पोर्शन बचा है ना, यानी इसने क्या किया कि स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में इसने 4 सर्किल्स ड्रॉ किए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से, और फिर बचे हुए पोर्शन के ऊपर पेंट कर दिया और आपसे पूछ रहा है बताओ शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते क्या कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी, उसमें से एक सर्किल कट करके निकाल लिया, दूसरा सर्किल कट करके निकाल लिया, 3rd सर्किल कट करके निकाल लिया, 4th सर्किल कट करके निकाल दिया। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हाँ इसमें से कट हो गए हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया तो पूछ रहा है, उसी पे पेंट किया हुआ है इसने रिमेनिंग पोर्शन वाले पे। सिंपल सी चीज़ है, टोटल स्क्वायर शीट में से 4 सर्किल इसने बनाए और बचे हुए पे पेंट किया। लेकिन हम इसको दूसरे वे में विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी, पेपर था हमारे पास में कोई, हमने 4 सर्किल कट कर करके निकाल लिया। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा निकलने के बाद में। ठीक है, आपको क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पूरा माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल्स। ये भी मोटा मोटा लिख रहे हैं अपन। क्या रेडियस है, क्या होने वाला है, सेम है नहीं है, सर्किल अलग अलग है, क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ये बताओ मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्लीट में से हमने 4 सर्किल रिमूव कर दिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सर्किल को रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन। वैसा ही क्वेश्चन है। अब जरा एक चीज़ पे ध्यान दो, सर्किल आपस में सेम रेडियस के है, इनमें मेंशन किया हुआ है सर्किल आपस में क्या है, इनका रेडियस सेम है। कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन विच ABCD स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। हमें देख के लग रहा है कि सर्किल के आपके सेम रेडियस के हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब सुनो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल है 14। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल है 14 होगा पूरा ये। ओके, इस 14 में से 7 तो ये होगा और 7 ये होगा। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में होगा तो ये भी 7 और ये भी 7। क्लियर है। इसका मतलब इस सर्किल की रेडियस भी क्या हो गई आपकी 7/2, क्योंकि डायमीटर है ये। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है।
तो ये भी होगी रेडियस 7/2, इसकी सर्किल की रेडियस भी होगी 7/2। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इसको भी आप ऐसा समझ सकते हो, ये भी क्या है आपका 14, यानी ये भी 7 है पूरा और ये भी पूरा 7 है डायमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस भी 7/2, इसकी रेडियस भी 7/2। आप चाहो तो इस साइड से भी समझ सकते हो कि ये 14 है तो ये 14 है, 14 को 2 इक्वल पार्ट में करोगे 7 7 आएगा, रेडियस 7/2 7/2। तो इससे क्या समझ में आया, साइड ये है एंड रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। चाहो तो 3.5 लिख सकते हो, लेकिन 7 नंबर अच्छा है क्योंकि आपको पता है सर्किल केस में पाई आता है, 22.7 यूज़ करेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हिसाब से, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है, बाकी सब जानते हैं। अब आ जाओ उसको लिखने पे, यानी कि सारे सर्किल क्या एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कि आपको अलग अलग का पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है, नहीं, किसी एक का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 4 सर्किल है। तो क्या मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्किल। क्यों, सब सेम होने वाले, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड, माइनस 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई साइड, 14 है साइड, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मीन्स 196, माइनस 4 मल्टीप्लाई पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 and 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 196 माइनस 22 7 जा 154, 6 माइनस 4 2 and 4, ठीक है। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मेन काम कहाँ तक है हमारा समझने का, कैसे भी करके, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में बताया था, अपना मेन काम क्या होता है भाई, मेन काम होता है कैसे भी करके वो कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है उस कॉम्बिनेशन को ठीक से लिख दो। तो देखा जाए तो इसमें भी मेन काम क्या है आपका, यहाँ तक का, इस लाइन तक अगर आपने ठीक से लिख दिया कि जो भी पूछा है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, अगर यहाँ तक आ गया और आपको स्क्वायर के एरिया के लिए साइड पता है, सर्किल के एरिया के लिए रेडियस पता है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो मेन फोकस होना चाहिए कि शेप से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कॉम्बिनेशन क्या बना, देखो कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे, अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अलग अलग तरह से नजर आएगा बेस्ट सुटेबल कौन सा है, जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये ईजी पड़ेगा, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हम करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप नोट करो, आगे चलते हैं। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, राइट। अब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे वापस एग्जाम्पल्स पे आऊँगा क्योंकि एग्जाम्पल अच्छे हैं, बताने हैं ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये डायग्राम है ना कन्फ्यूजिंग है, क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसके अंदर मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी की बुक में इस तरह से ड्रॉ होता है कि उसको थोड़ा सा पोर्शन दिखता ही नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आपका क्या बना हुआ है, एक डायमीटर है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये जॉइन है, बुक में नज़र नहीं आता किसी किसी के अंदर, ये जॉइन है, इसका मतलब ये भी एक छोटा सा पोर्शन है, दैट इज सेगमेंट, ठीक है। और एक ये, ठीक है, दिस इज O, इट्स R, इट्स P एंड इट्स Q, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को जिनकी बुक में अच्छे से नहीं बना हुआ है, नज़र नहीं आता है, वो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, दैट इज ऑल्सो शेडेड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो शेडेड, ओके। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी आपको ये प्लस ये निकालना है। चलो निकालते हैं, ये प्लस ये आपका पी क्यू हो गया। और क्या क्या गिवन है आपको, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ इज सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी अब से मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ तक लाके छोड़ दूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ कि किस तरीके से बनेगा कॉम्बिनेशन, उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो,
हाँ, उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो सब क्लियर कर दूंगा। छोटा सा लास्ट का कैलकुलेशन पोर्शन आप खुद करके देखो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो शेडेड रीजन का निकालना है। तो आप सोच रहे होगे यार ये तो सेगमेंट है, ठीक है, और ये भी एक सेगमेंट है, बट इस सेगमेंट कैसे निकालें? सेक्टर माइनस ट्रायंगल करते हैं, लेकिन क्या करें, लेकिन आप एक चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो। क्या? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर दूं, ठीक है, तो विजुलाइज करो इस चीज़ को कि ये हाफ सर्किल है। बिल्कुल है, सेमी सर्किल है क्योंकि डायमीटर था ये। सेमी सर्किल में से मैं अगर इस ट्रायंगल को निकाल दूं तो मेरा ओनली शेडेड रीजन बचेगा। सेमी सर्किल में से इस पूरा जो दिख रहा है आपको सेमी सर्किल, ठीक है, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को रिमूव कर दूं, लो मैंने रिमूव कर दिया ट्रायंगल, तो ओनली कौन सा पोर्शन बचा आपका? शेडेड बचा या नहीं बचा? तो हो गया आपका विजुअलाइजेशन, काम कंप्लीट। क्या? दैट इज ओ। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, बताने के लिए था कि हाँ सर्किल है, तो उससे पता लगा कि हाँ सेमी सर्किल है। दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा, टेंशन मत लो, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ में से ट्राइंगल रिमूव कर दो, ओनली शेडेड पोर्शन बच जाएगा। सेमी सर्किल मतलब सर्किल यानी रेडियस की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो सब बताऊंगा, ठीक है। बस लास्ट की कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा 2 मिनट की, वो खुद करना। हाँ जी, चलो पी क्यू। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये आपका दिया हुआ है ऐसे, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास की, क्या कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है दैट इज राइट एंगल। डायामीटर सर्कमफेरेंस पे जितने भी एंगल बनाता है ऑल आर राइट एंगल। इस डायामीटर ने सर्कल पे ये एंगल बनाया सर्कमफेरेंस पे, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। इस डायामीटर ने यहाँ बनाया, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो चाहो तो नोट कर लो इस चीज़ को, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि डायामीटर सबटेंड राइट एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। लिख लो इसको, डायामीटर सबटेंड राइट एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। क्लियर? इसका मतलब ये डायामीटर है पी आर क्यू, इसने सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बनाया नहीं बनाया, ये वाला, ये डायामीटर ने सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बनाया, यानी कि डायामीटर इस क्यू आर ने ये सर्कमफेरेंस पे ही तो है पॉइंट पी, तो ये एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। जैसे 90 डिग्री हुआ तुरंत माइंड में क्लिक किया राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छी बात है। जिसमें पी क्यू कितना है 24, पी आर कितना है 7। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा घिचपिच नहीं होगी समझने के लिए। और आपको पता है कि मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट है, रेडियस नहीं मिले डायमीटर ढूंढ लो यार। क्यों? डायमीटर निकलते क्या करो उसका हाफ कर दोगे, डायमीटर निकलते क्या कर दो उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो वही वाला काम करना है। तो ये डायमीटर ही तो है आर क्यू, मतलब मुझे आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट पता है यार, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट विल 25 स्क्वायर, सो दिस इज 25, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या निकला कैलकुलेशन यूज करके इसको, दैट मीन्स डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 25/2, रेडियस इक्वल टू 25/2। क्लियर है वाली चीज़ यहाँ तक? चलो, तो आपका यहाँ से रेडियस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, दैट इज 25/2। क्योंकि देखो हम स्टार्टिंग में ऐसे रश नहीं करना है अपन को, क्या क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अरे तरीके से लिख लो एक बार क्या फाइंड करना है। इससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा। सेमी सर्किल मतलब रेडियस, ट्राइंगल का एरिया देखो,
अच्छा जी, अब क्या आप सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो इफ़ यू हैव रेडियस? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कर लोगे। सेमी सर्कल का एरिया मीन्स हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल किस टाइप का है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको ले लो, हाइट इसको ले लो, क्योंकि तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन करो, निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, मेन समझाने का यहाँ तक का था, और तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? लिख लीजिए इसको। Now come to next question. चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ होगा, राइट। थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिगर। तो ये फिगर गिवन है, ओके। सेंटर, चलो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से विजुलाइज होगा। सेंटर ओ, ए बी ओ सी डी 40 डिग्री एंड दिस एरिया इज शेडेड, ठीक है। इफ रेडियो टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर और इस बड़े वाले की 14, यानी आप बोल सकते हो कि रेडियस 1 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस 2 बिगर की कितनी है 14 सेंटीमीटर। और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। थोड़ा सा सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या अगर मैं इसको भूल जाऊं, ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज सेक्टर ऑफ बिगर सर्किल है, यानी कुछ ऐसा हो गया आपका सेक्टर ऑफ बिगर सर्किल, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है आपकी 14 और एंगल क्या है आपका 40 डिग्री, सही है, ये वाला। इसमें से अब थोड़ी देर के लिए नीचे वाले को भूल जाओ, फिर ऊपर ध्यान दो। मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी ऐसे, ये क्या है? इतना सा सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्किल, सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो अगर मैं बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को रिमूव कर दूं, इस पूरे में से अगर मैं छोटे सेक्टर को रिमूव कर दूं, तो क्या मुझे शेडेड रीजन का एरिया नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। पूरे में से, इस पूरे में से, क्योंकि यही समझने की चीज़ है बेटा, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी डायग्राम आ सकता है। इस कंप्लीट में से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ओनली ये बचेगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्किल। बात समझ में आ रही है? इस पूरे में से इस छोटू पार्ट को हटा दो, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। तो क्या बच जाए आपका? ओनली ये वाला पोर्शन। एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्किल, बिगर सर्किल का सेक्टर एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बिगर वाले की बात करें, थीटा मीन्स 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। चाहे तो पाई लिख लो एक बार, पाई आर स्क्वायर, इसका आर क्या है बड़े वाले का 14, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360
मल्टीप्लाई पाई r1²। इसमें से आपका ये तो कटने पे क्या है 1/9, तो ये भी 1/9 ही आने वाला है। तो एक तो 1/9 कॉमन लो, एक दोनों में पाई आ रहा है तो पाई मतलब 22/7 कॉमन ले लो। r2² मीन्स 14 का स्क्वायर माइनस r1² 7², दैट इज़ योर आंसर। मतलब इसको सॉल्व कर लेना, अपोन में छोड़ना, अपोन में छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करना है इस चीज़ को, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको कंप्लीट कर लेना आज ही, पेंडिंग रखना मत। मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट का काम छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, और उससे आपकी कैलकुलेशन शार्प होगी और याद रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट इज ठीक है, ये स्क्वायर है तो थोड़ा सा स्क्वायर जैसा लगा लेते हैं इसको। ओके, सो ABCD इज ए स्क्वायर। इसमें से क्या किया आपने, 2 सेमी सर्किल कट कर दिए और रिमेनिंग पोर्शन पे पेंट कर दिया। ये समझ लो 2 सेमी सर्किल ड्रॉ किए और रिमेनिंग पोर्शन पे क्या कर दिया आपने, पेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, पहली बात तो इसकी साइड बता देता हूँ मैं। साइड है आपकी 14 सेंटीमीटर, मीन्स ABBCCD AD क्या है 14 सेंटीमीटर, एंड APD ये पॉइंट P मान लिया इन्होंने, तो APD एंड BPC आर सेमी सर्किल। और आपको शेडेड रीजन बताना है, तो क्या मैं इसको ऐसे विजुलाइज नहीं कर सकता कि एक मैंने पेपर लिया, उसमें से एक सर्किल कट किया सीजर लेके, दूसरा सर्किल कट किया सीजर लेके, ठीक है, कट कर करके निकाल दिए, बस मेरा बचा हुआ पोर्शन निकल गया आपका। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल जो मैंने छोड़ा हुआ है अच्छा है, उसमें कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, मतलब मैंने पूरे स्क्वायर में से सर्किल कट कर करके निकाल दिए, बचा पोर्शन यही लिखा। इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। इसका मतलब इस सर्किल का डायमीटर 14 है, यानी सर्किल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल का डायमीटर 14 है, इस सर्किल की रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर। तो मीन्स दोनों सेमी सर्किल क्या हो गए, सेम ही तो है। और 2 सेमी सर्किल को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सर्किल। क्यों, सेम रेडियस है, सेम रेडियस का 2 टुकड़े किए हुए हैं और दोनों का ऐड करने क्या बन जाएगा, सर्किल। तो चाहो तो ये लिख दो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्किल, या आप इसको क्या बना सकते हो, एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि 2 सेमी सर्किल को मिलाकर क्या बनता है, एक सर्किल बन जाता है। ठीक है, तो पीसेज ऐड कर लो, 2 पीसेज को लिए ऐड किया, ठीक है, बचा पोर्शन निकल ही रहा है ना। पूरे स्क्वायर में से एक सेमी सर्किल दूसरा सेमी सर्किल, 2 हाफ निकालने हैं, एक फुल निकाल दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर 14 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला लिख लेना। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैल्यू खुद पुट करना, साइड स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई हाफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्किल का क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हाफ पाई आर स्क्वायर। अरे यार सीधी सी बात है, सेम सर्किल ही तो है, मीन सिंपली पाई आर स्क्वायर करो ना, वैल्यू पुट कर दो, रेडियस पता है आपको 7, तो आराम से वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। हाँ जी, 4th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्टली करोगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा। और ये कंप्लीट एरिया निकालना है, पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा ही शेडेड है। ठीक है, कंप्लीट शेडेड दिया हुआ है, शेड नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमें डायमेंशन लिखनी है। पूरा का पूरा क्या है, ये शेडेड है। ठीक है, दैट इज़ OAB एंड दिस इज यहाँ से यहाँ तक एट 6 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट। ठीक है, वेयर सर्कुलर आर्क of radius 6 centimeter has been drawn
विद वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी साइड कितनी है? मीन दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। क्या किया कि हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया, राइट, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल लगेगा सही। हाँ जी, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने लिया ओ ए बी, उसके बाद में उसकी एक वर्टेक्स ली ओ, 6 सेंटीमीटर की आर्क फिल की और उसको लेके सर्किल वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब उसको पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है जो भी दिख रहा है आपको। कैसे निकालेंगे? तो अगर इसको मैं दो शेप में बहुत इजी वे में समझूँ ना, तो मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया बहुत सिंपल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड गिवन है, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ, ठीक है सर, एक बार ट्राइंगल को भूल जाऊँ, अगर मैं विजुलाइज करूँ, ठीक है, तो ये है मेरा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है ये ट्राइंगल। अगर आप सर्कल की बात करो तो ये क्या हो गया आपका माइनर सेक्टर। और हमें क्या निकालना है? ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या मेजर सेक्टर नज़र नहीं आ रहा आपको? माइनर सेक्टर रिमूव करने मेजर ही तो बचता है, यानी ये मेजर सेक्टर है। तो एक तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? ये सब इंक्लूड हो जाएगा। मेजर सेक्टर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, ऊपर वाला जो भी है। और उसके बाद में ये पोर्शन एक हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज मेजर सेक्टर एंड सेकेंड इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। दोनों को कंबाइन कर, मेजर सेक्टर लिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया और घुसा दिया, एक शेप बन गया ये वाला, बस ठीक है, हो गया काम अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल प्लस, ठीक है ना, मेजर सेक्टर और ट्राइंगल दोनों को अटैच कर दिया, प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब मेजर सेक्टर की बात करते तो सेक्टर एरिया थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। थीटा कैसे निकलेगा? अरे भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कैसा है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो मेजर के लिए कितना एंगल बच गया ये वाला? 300 डिग्री, ठीक है। तो फॉर मेजर सेक्टर थीटा इक्वल टू 300 डिग्री रख दो इसके अंदर। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 मीन्स 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस क्या है इसकी? तो रेडियस दे रखी है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके बनाया है इसको, तो इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बताऊँ, चैप्टर क्वेश्चन की खासियत क्या है, जब तक √3 की वैल्यू नहीं रखनी हो, तो अगर √3 में आंसर आ रहा है ना, मान लो ये वाली टर्म में कोई अंडर रूट नहीं है, इस टर्म में अंडर रूट आ रहा है, तो दोनों टर्म को सेपरेट सेपरेट ऐड ऐसे दिखा देना जैसे अनलाइक टर्म ऐड करते हैं, ठीक है। पीछे आंसर देखना, आपको हिंट मिल जाएगा इसी से। तो ये आपका हो गया इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बढ़िया था, ओनली मेजर सेक्टर एंड ट्राइंगल, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेशन लिख लो। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच कॉर्नर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। चलो, इससे हमने एक सर्किल कट कर दिया, कट करके निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से एक सर्किल कट कर दिया, यहाँ से एक सर्किल कट कर दिया, और यहाँ से भी एक सर्किल कट कर दिया। सर्किल का मतलब सर्किल का क्वाड्रेंट कट कर दिया। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, तो ऑब्वियसली 1/4 होगा, तो मैं इसको ना वैसे बना रहा हूँ,
ये हमने इसको कट कर दिया है फ्रॉम स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। और सर्किल में आपको पता है कि अगर 90 डिग्री हो इस पूरे सर्किल में, तो 90 डिग्री कब बनता है? जब 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं और आप एक पोर्शन रिमूव करते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने एक तो काम ये किया कि स्क्वायर जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, वहाँ से आपने 4 क्वाड्रेंट रिमूव कर दिए और इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, सबकी 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको शॉर्ट वे में बोलूँ तो देखा जाए तो कोई 1 सेंटीमीटर का रेडियस, 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, उसका 1/4 पार्ट तो ये हो गया, 1/4 पार्ट ये हो गया, 1/4 पार्ट ये हो गया और 1/4 पार्ट ये हो गया। इसका मतलब देखा जाए तो इन 4 पार्ट को ऐड करो तो एक पूरा सर्किल नहीं बन जाएगा 1 सेंटीमीटर वाला। अगर इन सारे पीसेस को ले जाके मैं इस तरह से अटैच कर दूँ तो जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, क्या पूरा सर्किल नहीं बन जाएगा? ये 1/4 1/4 1/4 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 करने से बेटर है इन चारों को माइंड में ऐड करो तो ये दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल या फिर कंप्लीट सर्किल बन गया ये। तो हमने एक तरह से एक पूरा सर्किल निकाल दिया जिसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, ठीक है। अच्छा डायग्राम दे रखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, एक सर्किल और रिमूव किया है अंदर से, ठीक है, और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मज़े ही हो गए। तो क्यों? 1 सेंटीमीटर का एक सर्किल तो कोने कोने से निकला, टोटल 1 सर्किल, क्योंकि 1/4 1/4 पार्ट है, ठीक है। और एक सर्किल सेंटर से निकाला, बचे हुए का एरिया बताओ, जो भी बचा हुआ है। कितना इजी वे हो गया क्या? देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई पूरा तो लोगे ही लोगे, पूरा माइनस, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर फाइनल बाद में लिखूंगा, पहले मिड टर्म लिख रहा हूँ, मतलब 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल और जिसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझाने के लिए आपका अभी एक तो ये निकला, और क्या निकला? एरिया ऑफ सर्किल और जिसकी रेडियस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 1/4 पार्ट, क्या ये कंप्लीट सर्किल हुआ? बिल्कुल हुआ। तो एक सर्किल तो ये निकला, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सर्किल एंड 1 सर्किल देखा जाए तो 2 सर्किल निकाल दिया आपने। एक तो यहाँ से निकाला, रेडियस सेम से लिया, ठीक है, और एक कॉर्नर से निकाला। तो दैट मीन बी और मॉडिफाई फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्किल और ब्रैकेट में लिख लो जिसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, तो इट्स साइड स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आपको साइड भी पता है और आपको रेडियस पता है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट टू कंप्लीट द क्वेश्चन। करो इसको एक बार। चलो मूव टू नेक्स्ट। सिक्स्थ, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। शानदार क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगेगा आपसे, ये डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस कितनी गिवन है आपको? 32 सेंटीमीटर। फोकस करके सुनना। अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज शोन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। क्या किया? एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया, बट अपन मान रहे हैं कि डिज़ाइन ऐसा ही है, ठीक है, अपनी ड्राइंग ऐसी है भाई, तो ये डिज़ाइन बना दिया इस पोर्शन में, इस पोर्शन में डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। अब इस पोर्शन में डिज़ाइन बनाया और अंदर बीच में क्या छोड़ दिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ दिया। दैट मीन्स ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC कैसा हो गया आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो भाई ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब यहाँ से क्वेश्चन है 2 मेथड से हो सकता है। क्या?
एक मेथड तो है, आपको देख के नज़र आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी डिज़ाइन वाला जो पोर्शन है, एरिया ऑफ डिज़ाइन पोर्शन, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ डिज़ाइन, जो लैंग्वेज पूछो वैसे मॉडिफाई कर दो, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल पूरा, और उसमें से ट्रायंगल रिमूव कर दो। सिंपल सा नज़र आ रहा है क्या कि पूरे सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल रिमूव कर दो। चलो कर देते हैं। आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल सकते हो, बोला हाँ सर पाई आर स्क्वायर होता है, आर गिवन है, निकाल देंगे। फिर क्या बोले सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सही, √3/4 साइड स्क्वायर, निकाल देंगे, बट साइड तो गिवन ही नहीं है, ओनली रेडियस गिवन है। तो ओनली रेडियस गिवन है और आपको साइड फाइंड करनी है, उसके लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेथड फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है, वो पूरा अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएगा आपको। तो क्या गिवन है आपको भाई यहाँ से कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में उसके बाद आप लगाओ कि ए बी और बी सी क्या है, सेम है, ए बी और बी सी क्या है, सेम। तो ये अगर मैंने x माना तो ये भी अपना क्या हो गया x, तो इतना सा पोर्शन x/2, इतना सा पोर्शन x/2, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना है आपको, क्या कि मीडियन जो होती है आपका, जो अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक्चुअल में d क्या हो गया, मीडियन ही तो हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन। और ये जो पोर्शन है आपका O, तो आप लिखोगे यहाँ से कि OA ये होता है 2/3। मीडियन किस तरह से डिवाइड करती है इसको, 2:1 में डिवाइड करती है। तो OA जो है दैट इज़ 2/3 ऑफ AD, ये वाला कंसेप्ट काम आएगा और इसका यूज़ करके आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है, जिसका मन कर रहा है वो कर लेना यूज़, इसको सोचना इस डायरेक्शन में अगर मन कर रहा है आपका तो, और करके देख रहे हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो हमारा जांचा परखा है, जो हम जानते हैं, ठीक है। तो मेथड भी अपना बिल्कुल सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि देखो पहले वाले मेथड में आपको विजुअलाइजेशन ईजिली हो गया, जैसे सर्किल में से ट्रायंगल रिमूव कर दो, लेकिन वहाँ जाके कैलकुलेशन फंस गई। और यहाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आपको देख के नज़र आ रहा होगा यार है तो सेगमेंट, है तो सेगमेंट, और 3 इक्वल डिजाइन बने हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने रिमूव किया है, तो ये कोड और ये कोड, ऑल 3 कोड्स आर इक्वल। और हमने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर कोड्स इक्वल होती हैं तो जो आर्क या फिर जो सेगमेंट ये पोर्शन बचता है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी ऑल 3 डिजाइंस आर सेम, ठीक है। चलो, तो इतना दिमाग में क्लिक किया कि सेगमेंट है, सेगमेंट के एरिया निकालें। फिर माइंड में आया सेगमेंट के एरिया तो यार सेक्टर माइनस ट्रायंगल होता है, सेक्टर कहाँ है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना तो सकते हैं। मैंने सर्किल लिया O, सेंटर लिया O, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब मुझे बता दो ये कितना है आपका 32, ये कितना है आपका 32, ठीक है, कर दो ज्वाइन 32। अब कहोगे सर ठीक है निकाल तो देंगे, तो एरिया ऑफ डिजाइन आपको बाद में निकलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन ये लिख सकते हो एक बार कि एरिया बताना मत, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सेम है तीनों चीज़ें। 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया पे फोकस करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका पूरा डिजाइन का एरिया, एक सेगमेंट, टोटल 3 सेगमेंट, ये निकल जाएगा। अब मेरा पूरा फोकस सेगमेंट पे आ गया वापस से। क्या करें, ये एंगल कितना है, तो ज़रा सोचो इस चीज़ को। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो अब आपका जो टोटल 360 डिग्री होता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 360 डिग्री 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ईच पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 120 डिग्री। ईच पार्ट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 120 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं इस पर बात कर लूँ, अब आपको मेन फोकस किस पे करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट पे आ जाओ, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ। पहले वाला मेथड जो बताया था जिसको यूज़ करना है कर लेना, जिनको नहीं करना है माइंड इधर फोकस कर लो कि हमने किया क्या। हमने देखा है तो सेगमेंट है, सर्किल में ये क्या होता है, सेगमेंट ही तो होता है। बोले सेगमेंट निकाल लें और फिर 3 सेगमेंट को ऐड कर दें तो टोटल एरिया निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सेगमेंट एरिया में फोकस करने के लिए आपने क्या किया यार, सेगमेंट तो निकलता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। मुझे ये ट्रायंगल नज़र नहीं आता। मैं यार एक बात बताओ, सेगमेंट वगैरह में आपको दिखता है कहाँ है, सेंटर से ज्वाइन ही तो करते हो तभी तो सेक्टर दिखता है।
और तभी तो ट्राइंगल दिखता है। तो मैंने क्या करा, सेंटर से ज्वाइन कर दिया इनको। अब मेरे को सब दिख रहा है। तो ये ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस 32 फिर बात आ गई कि सर सेक्टर में तो थीटा आता है, ट्राइंगल के एरिया में थीटा यूज़ करना पड़ता है। आप लोगों ने ट्राइंगल निकाला है सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/3 ऑफ 360 डिग्री 120 डिग्री। सफिशियंट है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं बस। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। और ये आप निकालते आ रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे बताने की नीड नहीं है। इसका यूज़ करके आप क्या निकालोगे, सेगमेंट 120 डिग्री है, 60 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कर रहे थे क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज के, वैसे करो। और जो भी वैल्यू आएगी याद रखना 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कितने डिज़ाइन से टोटल 3, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। और ये क्वेश्चन में आप लगभग 5 से 6 मिनट आपको खुद को करना है, सेगमेंट वाला। ये मैंने बता दिया करना कैसे है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पेज छोड़ लो या इतना करके बाद में कंप्लीट कर लेना कैसे भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, डरा मत करा करो डायग्राम को देख के, बड़े अच्छे लगते हैं डायग्राम में तो, ठीक है। ऐसे देख के डरने की नीड नहीं है। दिस इज पॉइंट ए, इट्स पॉइंट बी, इट्स पॉइंट सी, इट्स पॉइंट डी, एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। जो इनके बीच में जगह बच गई, ठीक है। चलो करते हैं इसको। सिंपल सा है, देख के मज़ा आ गया हो क्या। स्क्वायर दे रखा है और सर्किल दे रखा है। स्क्वायर सर्किल तो यूज होगा। क्या गिवन है, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। विद सेंटर ए बी सी डी 4 सर्किल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सारे टच कर रहे हैं सर्किल आपस में, ओके। 4 सर्किल बनाया है, बना दिया शेडेड रीजन। इसका मतलब देखा जाए तो ये टोटल 14 है, ऑल ईच साइड 14, साइड क्या दे रखे 14, स्क्वायर है। अगर टोटल 14 है तो 14 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो क्या निकल के आएगा, ये भी 7 और ये भी 7। ऐसे ये टोटल 14 है तो ये भी 7, ये भी 7। ऐसे टोटल 14 है तो ये भी 7। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो हर सर्किल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे कैसे फाइंड करना है एरिया। अगर मैं बाहर से हटा दूं, अगर मैं बाहर से हटा दूं, क्वेश्चन कितना सिंपल कन्वर्ट हो गया जो हमने पहले किया था वैसा का वैसा। क्या, आपको एक स्क्वायर में से सर्किल का क्वाड्रेंट कट कर दिया। एक स्क्वायर में से सर्किल का सेम रेडियस है सबकी, ठीक है, सर्किल का क्वाड्रेंट कट कर दिया। इसका मतलब आपने 4 क्वाड्रेंट 4 1/4 पार्ट रिमूव कर दिए। जब इन सबको बाहर ले जाके अटैच करोगे, ठीक है, ये क्वाड्रेंट, ये पोर्शन अटैच करोगे तो कंप्लीट सर्किल नहीं बन जाएगा। क्यों, रेडियस सेम है तो अटैच कर सकते हैं इनको। इसका मतलब एरिया ऑफ, ये विजुअलाइजेशन है, मैं आपको कर करके इरेज कर दिखा रहा हूँ, आप सोचो इस चीज़ को, ठीक है। चाहो तो डायग्राम सेपरेट बना सकते हो रिमूव करने के बाद में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कंप्लीट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया, या लिख लो इसको 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। दैट मीन्स सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स मिलके 1 बन जाता है एरिया ऑफ सर्किल
सर्कल के एरिया के लिए आपको रेडियस पता है 7, स्क्वायर के एरिया के लिए आपको साइड पता है 14, कर लो। इट विल टेक हार्डली 1 to 2 मिनट टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन सेकेंड, कहाँ गायब हो गया? ओके, तो ये हो जाएगा इजीली, कर भी लिया होगा आई थिंक आपने, अगर कंटिन्यू में कर रहे हैं तो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो ज़रा। रेसिंग ट्रैक पे पहुंचा दिया आपको इस क्वेश्चन में। एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, परफेक्ट तो नहीं बना पाएंगे बट जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके लिए परफेक्ट बनेगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा है क्या एक्चुअल में ये। तो रेक्टेंगुलर पट्टी है, उसके बाद में फिर इसके दोनों एंड पे, इनके दोनों एंड पे क्या बना हुआ है? इनके दोनों एंड पे सेमी सर्कुलर ये बना हुआ है, ट्रैक घूमता है। ठीक है, तो इस एंड पे भी सेमी सर्कुलर बना हुआ है जो घूमता है। इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम को डिवाइड करूं 2 पार्ट्स में तो एक्चुअल में ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और जो कि हमें करना चाहिए, प्रॉब्लम को ब्रेकअप करना है प्रॉब्लम का, तो इसको ऐसे करना चाहिए अपन को ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सुनो क्या है, दिस पिक्चर डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कुलर है, इसका मतलब ये एक सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस आपको पता करनी होगी। ये एक सेमी सर्किल जिसकी रेडियस आपको पता करनी होगी। ऐसे ही ये भी एक बड़ा वाला भी एक सेमी सर्किल है। ठीक है, देखा जाए तो लेफ्ट साइड की बात करूँ तो एक सेमी सर्किल ये रहा और दूसरा सेमी सर्किल बड़ा है। राइट साइड की बात करूँ और उसको पास पास ले आओ तो ये एक सेमी सर्किल है और एक दूसरा ये सेमी सर्किल है, तो मिलके क्या बना, एक तरह से कंप्लीट सर्किल बन रहा है, एक छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल। ठीक है, ये काम आएगा। तो इस विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दो अभी से। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, सब पैरेलल है। तो इनर पैरेलल लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अंदर वाली पैरेलल लाइन की बात ही चल रही है कि उनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर और इनर पैरेलल लाइन कितना है 106 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 106 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 106 मीटर। ठीक है, एंड ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। इसका मतलब ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो बनी हुई है, ये थिकनेस जो है इसकी ट्रैक की, क्योंकि देखो ये अंदर वाला पोर्शन है, गाड़ी इसमें दौड़ने वाली है। ठीक है, तो ट्रैक तो यही हो गया। तो इसका कितना थिकनेस है 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर वाइड चल रहा है पूरा का पूरा। इसका मतलब चाहो तो यहाँ मेंशन कर लो कहीं भी, कितना है ये 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड, 10 मीटर, हर जगह 10 मीटर वाइड। क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस अराउंड the track along its inner edge, फोकस करना है इस चीज पे, along its inner edge। ठीक है, एंड सेकेंड पोर्शन आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या हुआ, एक ट्रैक दिया हुआ है जिसमें ये क्या है रेक्टेंगल्स हैं। क्या है ये, देखा जाए तो रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल है इस तरीके, तो ये रेक्टेंगल पोर्शन, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन और बाद में 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन को अटैच करके क्या बना दिया, आपका ट्रैक बना दिया। ठीक है, तो एक तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज मतलब यहाँ ये वाला, यानी अगर कोई बंदा सिर्फ इनर एज के बिल्कुल कोई यहाँ पे टच करता है तो घूमे, तो आपको यानी मान लीजिए सपोज करो आपने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, मैं छोटा डायग्राम अंदर बना रहा हूँ, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ इनर एज पे फोकस करें तो इनर एज में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 106 मीटर, राइट। और रेडियस कितना होगा वो अभी हम देखेंगे। तो क्या हो रहा है, एक बंदे ने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा और वापस आ गया।
ठीक है। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी आपको एक तरीके से इस पाथ की लेंथ फाइंड करनी है, यानी इनर एज के अकॉर्डिंग चलने है, उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, इस पाथ की लेंथ, इस पाथ की लेंथ कर देंगे। अब आपको मन में आ गया होगा सर पाथ की लेंथ फाइंड करने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 4 पोर्शन बने हुए हैं। क्या? एक तो इस लाइन की लेंथ जो कि 106 है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 106, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 106, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ प्रॉब्लम को, तो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक ऐसे गया, सी से डी तक ऐसे गया, और डी से ए तक ऐसे आया। मतलब मुझे ए बी पता है 106, मुझे सी डी पता है 106, और मुझे ये बी सी कर्व लाइन फाइंड करनी है, मुझे डी ए कर्व लाइन फाइंड करनी है। देखा जाए तो सेमी सर्किल की पेरीमीटर हो गई, सेमी सर्किल की पेरीमीटर हो गई। और आपको पता है कि दोनों सर्किल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट। क्यों? अरे भाई दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, ठीक है। रेडियस बताता हूँ अब इनकी, तो इन दोनों सर्किल को मिला के एक सर्किल बना के उसकी सर्कमफेरेंस फाइंड कर देंगे। तो 106 प्लस 106 प्लस हाफ सर्किल मीन्स फुल सर्किल, और आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलोंग द पाथ निकल के आ जाएगा। ओके, अब आपको मन कर रहा हो सर इसकी रेडियस कितनी है? अरे ध्यान दो, ये 60 मीटर है, तो ये 60 मीटर है, मतलब इसका डायमीटर कितना है सर्किल के अंदर वाले का? 60 मीटर। डायमीटर क्या है? 60 मीटर, यानी रेडियस क्या है इसकी? 30 मीटर। ये 60 पैरेलल लाइन, तो ये कंप्लीट 60, डायमीटर 60, रेडियस कितनी है इसकी? 30 मीटर। हो गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम करें डिस्टेंस अराउंड द, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ टोटल पाथ, लेंथ ऑफ टोटल पाथ क्या निकल के आएगा? इस डायग्राम को बना लेना साइड में, क्या निकल के आएगा सुनो। ए बी यहाँ से यहाँ तक गए, प्लस बी सी कर्व, प्लस सी डी, बिल्कुल देखो प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया है, प्लस डी ए कर्व, ये निकल के आ गई, ठीक है। लेंथ पाथ की ए बी प्लस सी डी दैट इज 106 प्लस 106, और बी सी कर्व प्लस डी ए कर्व, ये सेमी सर्किल की पेरीमीटर तो है, इन दोनों को अटैच नहीं कर सकते अपन पास पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ये और ये ऐसे दूर दूर रखा हुआ है, पास पास ले आओ तो एक सर्किल नहीं बन गया पूरा। प्लस पेरीमीटर ऑफ इनर सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल जिसकी रेडियस क्या है? 30 मीटर, ठीक है। हो गया काम आपका। 212 प्लस पेरीमीटर मीन्स 2 पाई आर मीन्स 30 निकाल लेना, ये आपका निकल जाएगा डिस्टेंस अलोंग अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम बिल्कुल छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने कि 106 यहाँ से यहाँ तक चला, फिर 30 सेंटीमीटर वाले का सेमी सर्किल की निकाल देना हाफ, 2 पाई आर मीन्स पाई आर, फिर 106, फिर पाई आर, तो पाई आर मिलकर 2 पाई आर बन गया, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो दिस इज पाई आर एंड दिस इज पाई आर, सेमी सर्किल का क्या होता है? पाई आर। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रैक मतलब ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको पूरी, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको मैं छोटे से पार्ट में ब्रेक करके बता रहा हूं आपको। क्या? छोटा ट्रैक समझ लो इस तरीके से है, वह डायमेंशन काफ़ी लिखी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, मुझे पूरा निकालना है ना, बार बार वाला, मुझे ये बार बार वाला निकालना है। ये क्या बोलते हैं, जो थिकनेस दिख रही है आपको पट्टी, इसका एरिया निकालना है। ओके, इसका एरिया कैसे निकालूंगा? इसका एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया। पेंट करते चलो, इस पे पेंट किया, इस पे पेंट किया, प्लस ये वाला एरिया, प्लस ये वाला एरिया। ओके, किसका मतलब एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसका ये तो 106
और ये थिकनेस कितनी है 10। बताया था ना अभी ये कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो 106 है और थिकनेस क्या है 10 10 10 10 10 10। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मज़े से करो इस चीज़ को। वैसे लेंदी नहीं है कैलकुलेशन वाइज, समझने में प्रॉब्लम आती है इसलिए आराम डिटेल में समझा रहे हैं इसको। 106 एंड दिस 10, तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 106 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस दिस रेक्टेंगल एरिया, ये भी सेम है 106 मल्टीप्लाई बाई 10। बात फंसती है आके वहाँ पे कि इसका एरिया कैसे निकालें, तो ज़रा ध्यान से देखो ये है क्या। मैंने क्या किया, इधर वाले पोर्शन को ड्रॉ किया और उधर वाले पोर्शन को अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों को अटैच कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। यार जब दोनों को मिला दूंगा तो आपको एक सर्कुलर पट्टी नज़र नहीं आ रही है? हाँ, कैसे निकालते हो? अरे बिगर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल, ओनली पट्टी का एरिया बच जाएगा। समझ में आ रही है वाली चीज़, ठीक है। बिगर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल निकाल दो, ओनली थिकनेस इसका एरिया बच जाएगा। तो हो गया काम। एक रेक्टेंगल प्लस एक रेक्टेंगल प्लस बिगर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल, तो आपका ये बन गया, ठीक है। तो चाहो तो नेम रख दो इसका, अपन ने रखा ही था यहाँ पे। तो ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, चाहे तो रख दो इसका E F G H। अब आपको मन कर रहा होगा सर बाकी सब तो पता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ ब्रेड्थ पता है, इनर सर्किल का निकालना है, रेडियस पता है इनर 30, आउटर की रेडियस कितनी है, तो आउटर रेडियस आपको पता है खुद को यार। कैसे, ये 60 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल कितना हो गया 80। 60 10 70 प्लस 10 80। ये 80 क्या है, आउटर सर्किल की डायमीटर 80, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 40, ठीक है। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इक्वल टू 40 मीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रैक जो निकल के आएगा that will be area of rectangle ABFE plus area of rectangle CDHG। कोई प्रॉब्लम नहीं, 106 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। 1060 प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्किल मींस पाई, आर स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, ठीक है। 40 स्क्वायर 1600 माइनस 900 700, 22/7 इंटू 700, 7 से 100 टाइम कट गया 2200 ये आ जाएगा, और 2120 ये निकल के आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो आपका टोटल बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रेसिंग ट्रैक था यार, इसलिए पूरा डिटेल समझाना जरूरी, क्योंकि बच्चों को बाद तक कन्फ्यूजन होता है सर कैसे कैसे ब्रेकअप हो रहा है इसका, ठीक है। तो अंदर अंदर घूमना है फर्स्ट वाले के लिए, तो ये लेंथ प्लस सेमी सर्कल का पाई आर प्लस ये लेंथ प्लस पाई आर, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको निकालना है तो ये रेक्टेंगल, तो मैं 1 मिनट की समरी दे रहा हूँ इसकी, ज़रूरी है। ये आपका रेसिंग ट्रैक था, दिस लेंथ प्लस पाई आर प्लस दिस लेंथ प्लस पाई आर, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। पाई आर प्लस आई बाई 2 पाई आर बन गया। उसके बाद में एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस इन दोनों को जोड़ने पे आपका क्या बन गया, एक सर्कुलर पट्टी बन गई। इसके लिए क्या करा आपने, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो शॉर्ट में बता दिया पूरा का पूरा।
इसको करो, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है। 1 to 8 क्वेश्चन करने बाद नाउ मूव टू एग्जाम्पल्स जो बचे हुए हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, अब जरा एग्जाम्पल फोकस कर लो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, 2 circular flower bed have been shown on 2 sides of a square lawn of side 56. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of a square lawn, ठीक है, then find the sum of area of lawn and flower bed. क्या है क्वेश्चन में? ये आपका कोई स्क्वायर लॉन है ABCD, उसके दोनों साइड में ना सेमी सर्कुलर नहीं सॉरी, इस तरह से आपका इस शेप के अंदर, सर्कुलर शेप के अंदर क्या बनाती है? फ्लावर बेड्स, फूल लगा रखे हैं, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट क्यों बोला? विजुलाइज करो, सेक्टर। अच्छा, ये कितना होगा? आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस ट्राइंगल कर लेना, मतलब कुल मिला के एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालना है आपको, प्लस एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालना है, प्लस स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि लॉन का एरिया निकालो प्लस फ्लावर बेड का एरिया निकालो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में करते हो, ठीक है। तो मुझे अच्छा कौन सा लगा समझना इस चीज़ को, मैंने इसको ब्रेक कर दिया टुकड़ों में। क्या? सबसे पहले मैं नीचे वाले पोर्शन को कट करके लेके आ गया, ठीक है। मैं 4 पोर्शन दिखा रहा हूँ अपने, मैंने कौन से यूज़ किए हैं, 1 सेकेंड। सबसे पहले मैंने इस पूरे का एरिया निकाला, पूरा, यानी कि तो डिजायर्ड एरिया जो है आपका वो है कंप्लीट का। तो डिजायर्ड एरिया क्या है आपका? एरिया ऑफ सेक्टर ODC, ये पूरा निकाल सकते हो, 90 डिग्री है, ठीक है। बस आपको पता लगाना पड़ेगा, कहोगे सर इसकी सर्किल जो बनेगा, और हाँ ये चीज़ क्या है? सेंटर है, सेंटर को लेकर सर्किल बनेगा, तो सेंटर है अपना वो, ठीक है। पढ़ना क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे को टारगेट करना है ये रेडियस कैसे निकलेगी, कि मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, ये बताऊंगा अभी मैं। पहले आप ये देख लो कि ब्रेकअप कैसे हो रहा है इसका, ठीक है। ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ दिस ऊपर वाला सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। तो प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है। अब क्या बचा? एक ये ट्रायंगल बचा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल बचा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। बताओ प्रॉब्लम सॉल्व या नहीं? ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, ठीक है। अब कहानी आगे फंसती का है, वो ये फंसती है कि बोलो सर जब मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा तो मिल गया, चलो ठीक है 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट है। ये सेक्टर निकालना है, मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट है। मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, मुझे ये बेस है क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री, तो ये बेस और ये हाइट मान लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली मुझे इस आर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसके बाद मैं सब कर लूँगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो आर के लिए क्या कर रहे हैं? तो आर के लिए ज़रा फोकस करो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, किसी भी कर दो दोनों में से। तो मैंने लिया BOC, ठीक है, ले लिया BOC, जिसमें से इसको R माना और ये R हो गया, और ये है 56,
अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56 स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। दैट मीन्स 2r स्क्वायर इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 56, और यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 2 से डिवाइड करोगे तो 56 को 2 से किया तो कर दो 2 से डिवाइड, ऐसे तो कट जाएगा ये 28 मल्टीप्लाई 56 बचेगा आर स्क्वायर। और ये आप कहो सर आर निकालें, मत निकालो, आर स्क्वायर ही रहने दो, क्यों, ये यूज़ करोगे तब भी आर स्क्वायर काम आएगा, क्यों, पाई आर स्क्वायर होता है, ये यूज़ करोगे तब भी आर स्क्वायर काम है, टाइम वेस्ट मत करना आर निकाल के, ये यूज़ करोगे तब भी पाई आर स्क्वायर होता है भाई, 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर यूज़ होगा, डायरेक्ट रखेंगे। ये यूज़ करोगे ट्राइंगल के केस में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, हाफ इंटू बेस, बेस भी क्या है आर और हाइट भी क्या है आर, तो ये हाफ आर स्क्वायर, अगेन आर स्क्वायर काम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको आर स्क्वायर निकालना बता दिया और प्रॉब्लम का ब्रेकअप भी बता दिया, ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका काम हर जगह आ रहा है दैट इज़ आर स्क्वायर, तो नो नीड टू फाइंड आर, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना स्क्वायर रूट फाइंड करके, यहाँ आर स्क्वायर यूज़ हो रहा है, 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 ठीक है। करना है इस क्वेश्चन को, मज़ेदार क्वेश्चन है। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज के प्लान के अकॉर्डिंग। तो क्लास थोड़ा सा लंबा चल रहा है, नो, बट मैं बैठा हुआ हूँ कराने के लिए, तो आप भी कर सकते हो। 1-1.5 घंटे की कभी कभी होता है, 1-1.25 घंटे की सेटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, मस्त एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। बचपन में बनाया होगा आपने 6 कली का फूल 12 कली का फूल, तो वही चल रहा है। जब कंपास यूज करना सीखते थे ना सबसे पहले, तो उसका यही बनाते थे ड्राइंग, और फिर कलर फिल करते थे अलग अलग। तो आपके पास में क्या है कि स्क्वायर है ABCD, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आपको इसका निकालना है एरिया, यानी इसमें पेंट किया आपने, 4 कली का फूल बनाया और आपको उसका एरिया फाइंड करना है, राइट। ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो सब 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर है। एंड सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। क्या किया, इस साइड को डायमीटर माना और एक सेमी सर्किल बना दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा ऐसे आया। बना कैसे है देखो, डायग्राम बनना समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको डायमीटर है तो इसको सेंटर मान के एक स्क्वायर बनाया, फिर इसको सेंटर मान के सेमी सर्किल बनाया, सेमी सर्किल बना दिया, फिर इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्किल बनाया, फिर इसको सेंटर मान के दूसरा सेमी सर्किल बनाया। तो ये शेप जो बना है इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है एरिया, ठीक है। चलो जी, इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इस पोर्शन को नेम दे दिया, मान लो फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। अब मैं एक तरीके से लिख दूँ इस चीज़ को, क्या कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकलने वाला है वो क्या है, कंप्लीट में से फर्स्ट को निकाल दो, सेकंड को निकाल दो, थर्ड को निकाल दो, फोर्थ को निकाल दो, ओनली शेडेड दिखेगा। दोबारा देख लो, इस पूरे पेज में से अगर मैं ये वाला पोर्शन कैंची से कट करके निकाल दूं, ऐसे ये वाला पोर्शन कैंची से कट करके निकाल दूं, थर्ड वाला, ये वाला कट करके निकाल दें, ये वाला कट करके निकाल दें, तो ओनली ये पोर्शन दिख रहा है आपको। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन सबको निकाल रहे हैं एक साथ, तो इन सबको एक तरीके से ऐड करके निकाल दिया, माइनस एरिया ऑफ पोर्शन 1 + 2 + 3 + 4। किसी के मन में आ रहा होगा सर प्लस क्यों हो गया, अरे भाई इसमें से फर्स्ट माइनस करोगे, सेकंड माइनस करोगे, थर्ड माइनस करोगे, फोर्थ माइनस करोगे, मैंने माइनस कॉमन लेके एक साथ लिख दिया इसको। अब हमारा काम क्या हो गया, मुझे शेडेड रीजन चाहिए। शेडेड रीजन का मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि शेडेड रीजन के लिए आपको
इन पोर्शन को कट करके निकालना है। तो हमारा सारा फोकस था ना क्वेश्चन का, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। मेरा सारा फोकस इस पर आ गया कि मुझे 1 2 3 4 का एरिया का बता दो कितना आएगा टोटल। ओनली मेरा फोकस शेडेड पे हट गया क्योंकि हम डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते। मेरा जो था फोकस वो शिफ्ट हो गया किस चीज़ के ऊपर कि मुझे 1 2 3 4 का एरिया फाइंड करना है, बस मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट है 1 2 3 4 निकालना। अब 1 2 3 4 कैसे निकलेगा सुनो, बड़े मज़ेदार तरीके से निकलेगा। मेन डायग्राम है वो, उसको रहने दो। ये है मेरा 1 जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, और ये है मेरा 2 है कि नहीं, नीचे वाला 1 और ये ऊपर वाला नीचे वाला 2, यही है। कैसे मिला, चलो एक बार के लिए आपके सामने बना देता हूँ। ये है अपना और ये है अपना। अगर मुझे 1 और 2 ही देखना है ओनली, बताओ आपको ओनली 1 और 2 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? 1 और 2, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओनली 1 2 इसमें देखने में कितना वो लग रहा था, और यहाँ क्या पता लगा, इस तरह डायग्राम में ये मिटा दो और ये मिटा दो तो आपको 1 और 2 नज़र आ रहा है। यानी मैं इसका एरिया निकाल दूँ तो मेरे को इसमें से 2 चीज़ तो पता लग जाएगी। और इसका कैसे निकलेगा, तो ये है क्या, ये एक्चुअल में पूरे स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल रिमूव किया है, दूसरा सेमी सर्कल रिमूव किया। कंप्लीट स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल रिमूव किया है, मतलब एक सर्किल रिमूव किया है। तो अब आपका फोकस, ये इक्वेशन नंबर 1 है, लास्ट में यूज़ करेंगे इसको। अब आपका फोकस है एरिया ऑफ 1 + 2। क्यों, दोनों को ऐड होने पे मिलेगा ये। भाई पूरे में से अगर मैं सर्कल को रिमूव कर दूँ, सर्कल को रिमूव कर दूँ तो मेरा 1 और 2 ही तो बचा। तो एक साथ मिल रहा है आपको 1 और 2, दैट इज़, इसको ध्यान मत रखना, अब दैट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर -2 सेमी सर्किल मीन्स -2 सेमी सर्किल एरिया। दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर -2 सेमी सर्किल मीन्स एक सेमी सर्किल, एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है भाई, ये 10 इसका क्या है ऐसे, तो रेडियस कितनी होगी 5। ठीक है, तो रेडियस 5 यूज करके आपने क्या निकाल दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 100 - पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 × आर स्क्वायर। इसमें कहीं यूज तो नहीं करने नहीं बोला कुछ भी अपन से, 3.14 × आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सोल्व कर लेना। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ 3 + 4 पे फोकस करते हैं। इनमें अपोजिट के निकलते हैं एक साथ, वो कैसे निकलेगा वो भी ऐसा ही मज़ेदार है। मुझे निकालना है, ये आपका डायग्राम था, मुझे ये 3 ये 4 और 3 पे फोकस करना है। ये कैसे निकला, तो चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, 3 और 4 निकालना हो बताओ 3 और 4 निकला कि नहीं निकला। आपको ओनली 3 और 4 नज़र आ रहा है, यानी मैंने पूरे स्क्वायर में से अगेन एक सर्किल निकाल दिया, हाफ। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, सेम प्रोसेस, और वो सेम आने वाला है, जितना यहाँ आया था उतना ही यहाँ आएगा। ठीक है, तो और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 मिल जाएगा दोनों को ऐड करने पर। और जो मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4, उसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, 100 में सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर मिल जाएगा। मेन इस क्वेश्चन में बताने वाली चीज़ ये थी कि 3 + 4 कैसे निकलता है, इसको इरेज करने पर। ठीक है, और 1 + 2 कैसे निकलता है, इनको इरेज करने पर। ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी इस क्वेश्चन में, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस मैराथन क्लास। ठीक है, इतनी लंबी क्लास दूसरी ट्राई करूँगा, कोई नहीं हो। आई नो फोकस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मज़े भी आए मुझे पढ़ाने में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।